अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया भीम ऐप करेंगे लॉन्च। डिजिधन मेगा लकी ड्रॉ का होगा ऐलान। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने दी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। बोले, बाबा के दिखाए रास्ते पर सबका करेंगे विकास। अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगी। अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। मोदी समेत कई नेताओं ने किया भीमराव अंबेडकर को नमन। वडोदरा में दलित युवा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि देने को लेकर हाथापाई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की दिशा में योगी सरकार आज उठाएगी पहला बड़ा कदम। यूपी और केंद्र सरकार के बीच आज होगा पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट। यूपी के 75 जिलों को योगी का मेडिकल तोहफा। 150 हाईटेक एम्बुलेंस सेवा को लखनऊ में सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आधुनिक उपकरणों से लैस होगी नई एम्बुलेंस। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी मौजूद। हर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होगी एम्बुलेंस सेवा। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने का करेगी कम। योगी सरकार ने पलटा अखिलेश सरकार का एक और फैसला। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में खत्म किया आरक्षण। ईवीएम को लेकर नया पचड़ा। यूपी चुनाव आयोग ने निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगी 2006 के बाद की मशीनें। यूपी के चुनाव अधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा, नहीं कराएंगे 2006 के पहले की ईवीएम से चुनाव। यूपी के चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के लिए जारी किया टेंडर। जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा फैसला। यूपी चुनाव आयोग के स्टैंड पर केजरीवाल ने जताई खुशी। ट्वीट किया, काश दिल्ली चुनाव आयोग भी वैसा कर पाता। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस। बीएसपी ने की है शिकायत। घाटी में जवानों के साथ बदसलूकी के मामले ने पकड़ा तूल। आईजी ने किया कड़ी कार्रवाई का वादा। दर्ज होगी एफआईआर। घाटी में सीआरपीएफ जवान की पिटाई को लेकर सरकार सख्त। गृहमंत्री बोले, वीडियो की जांच के दिए आदेश। रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। पत्थरबाजों के बचाव में फिर सामने आए फारूक अब्दुल्ला। कहा, कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों को पैसा देती है सरकार ताकि लोग बाहर आकर वोट न डाल सकें। कश्मीर में सैनिकों के साथ बदसलूकी करने वालों को अनुपम खेर की चेतावनी। बोले, भारतीय सैनिकों से पंगा ना लें। जाधव मसले के बीच भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। पाकिस्तान यात्रा को बताया खतरनाक। जाधव की फांसी पर अड़ा पाकिस्तान। भारत की आपत्ति को दरकिनार कर रावलपिंडी में सेना के अफसरों की बैठक। सजा में रियायत न देने का सुनाया फरमान। पाकिस्तान ने भी कराई थी भारत में जासूसी। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। भारत ने पकड़े थे 27 पाकिस्तानी जासूस। पाकिस्तान से उलट भारत ने पाक जासूसों को मुहैया कराए निष्पक्ष कानूनी विकल्प। जासूसों को दी गई कूटनीतिक मदद। कुलभूषण को फांसी की सजा का पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया बचाव। आज तक से खास बातचीत में कहा, कानून के तहत ही दी गई है सजा। एक लीगल प्रोसेस है। पाकिस्तान का एक लॉ है, उसको फॉलो करना है। जब तक कि वो लॉ अमेंड नहीं होता है, अगर फांसी की सजा खत्म हो जाती है हमारे लॉ से, फिर नहीं होगी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने गिराया सबसे बड़ा गैर परमाणु बम। नरसंहार इलाके आईएस की सुरंग को बनाया निशाना। अमेरिका ने पहली बार किया मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल। एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया बम। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया बम। 1.5 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह करने की क्षमता। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को पहले दी गई थी जानकारी। बम के निशाने पर थे पाक बॉर्डर के पास वाले इलाके में छिपे आईएस आतंकी। सुरंगों और गुफाओं में ले रखी थी शरण। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुरुवार शाम 7 बजे गिराया गया GBU-43 बम। जीपीएस से संचालित था विस्फोटक। At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. अमेरिकी सेना ने प्रेस रिलीज जारी कर दी हमले की जानकारी। आईएस के खात्मे तक हमले जारी रखने की बात कही। करीब 10,000 किलोग्राम था बम का वजन। सीरिया में गिराए जा रहे अमेरिकी बमों से 21 गुना ज्यादा वजनी था विस्फोटक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अमेरिकी सेना की तारीफ। बॉम्बिंग को सबसे कामयाब मिशन बताया। Very, very proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military.
यूपी के रामपुर में शराब दुकानों के खिलाफ भड़की विरोध की आग, महिलाओं ने शराब ठेके में की तोड़फोड़। यूपी के मिर्जापुर में शराब की दुकान पर संग्राम, महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ कर हाईवे जाम किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी फैली शराब दुकान के विरोध की चिंगारी, महिलाओं ने शराब के ठेकों में लगाई आग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिलाओं ने अनोखे ढंग से किया शराब की दुकान का विरोध, दुकान के सामने गाए लोकगीत। राजस्थान के 12 में शराब की दुकान पर महिलाओं का प्रदर्शन, ताला तोड़कर की तोड़फोड़। चिरदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह से 10 करोड़ की रंगदारी का मामला, पुलिस ने सुलझाया, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर सुजीत और फरहान के बीच हुआ था विवाद, फरहान को फंसाने के लिए सुजीत ने उसकी आईडी पर सिम लेकर मांगी थी रंगदारी। वाराणसी में योगी के विधायक ने पुलिस पर लगाया मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करने का आरोप, कहा राम बिहारी हत्याकांड में फंसाना चाहती है पुलिस। यूपी के हरदोई में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, आपसी सहमति से शादी कर रहे जोड़े को रोका। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने लगाए पोस्टर पर लिखा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, मौजूदा जिला अध्यक्ष ने लगाया बदनाम करने का आरोप। यूपी के इलाहाबाद में असामाजिक तत्वों की करतूत, सोते वक्त काटी सन्यासी की जटा, इंसाफ के लिए सीएम योगी से लगाई गुहार। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाश की खातिरदारी में जुटे खाकी के मुलाजिम, पेशी पर आए बदमाश को मॉल से कराई शॉपिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के मुरादाबाद में बीएसएफ के क्लर्क ने शादी के नाम पर बीए की छात्रा का किया शारीरिक शोषण, शादी के एवज में की 25 लाख की मांग, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के एटा में दबंगों ने दलित परिवार के घर पर जबरन किया कब्जा, पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से लगाई गुहार। यूपी के पीलीभीत में दिल्ली से अगवा की गई 2 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 24 बाइक जब्त। यूपी के ललितपुर में मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ गैंग रेप का 4था आरोपी भी गिरफ्तार, 4 अप्रैल को हुई थी वारदात। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में युवक की मौत, वन विभाग ने दी 10,000 की आर्थिक मदद। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आकर ट्रक भी हुआ खाक। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, पश्चिम बिहार में घर से लूटा ज्वेलरी और कैश, सीसीटीवी में हुआ कैद। दिल्ली में एस्कॉर्ट अस्पताल के पास कार में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुई कार। रायपुर में इंश्योरेंस कंपनीज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद आईएएस बीएल अग्रवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी ने दर्ज की एफआईआर, रायपुर में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी खाते बनाकर धोखाधड़ी का आरोप। ओडिशा के ढेंकनाल में एचडीएफसी बैंक में बदमाशों ने की 5 लाख की लूट, टॉयगन का इस्तेमाल कर वारदात को दिया अंजाम। नासिक में शिक्षक पिता बना अपने ही परिवार का दुश्मन, घरेलू विवाद में बच्चे को लगाई फांसी, 2 की मौत, 1 जख्मी, बाद में खुद भी लगाई आग। यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर हरियाणा में मंचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छेड़ा अभियान, ऑपरेशन दुर्गा रखा नाम। मंचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बनाई 24 टीम, सीएम के फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ में दी गई कमान। पंजाब के फरीदकोट में पत्थरबाज बदमाशों से दहशत, रात में घरों पर पत्थर बरसाते, कैमरे में कैद हुए बदमाश। पंजाब के संगरूर में 1.5 लाख रुपए की 150 ग्राम स्मैक जब्त, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के भटिंडा में खंबे पर पोस्टर लगाते वक्त हाई वोल्टेज वायर से कर्मचारी को लगा करंट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के जोधपुर में काली कमाई के कुबेर का पर्दाफाश, नोटबंदी के बाद ड्राइवर के नाम पर फर्जी खाता बनाकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा। जोधपुर में दिन दहाड़े कार सवार हमलावरों ने 2 युवकों पर फायरिंग की, छेड़खानी के विवाद में हमले की आशंका। राजस्थान के पाली में तेंदुए की दहशत, हमले में वनकर्मी को किया घायल, गांव वालों ने लाठी डंडों से खदेड़ा। बिहार के दरभंगा में पुलिस वालों के हाथों सेना के रिटायर्ड जवान के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के सुपौल में 17 साल के युवक का अपहरण, बदमाशों ने की 12 लाख रुपए फिरौती की मांग, तलाश में जुटी पुलिस, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में सीएम हाउस में फोन कर रंगदारी मांगने वाला युवक गया से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लेगी बंगाल पुलिस। पंजाब की जालंधर में नशा तस्करी में अफ्रीकी मूल का नागरिक गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की हेरोइन और 3 लाख रुपए जब्त।